एक ऐसा कलाकार जिसने भरी जवानी में बुढ़ापे का रोल किया। एक ऐसा कलाकार जिसने छोटे से छोटे रोल में भी जान फूंक दी, जिसने हीरो ही नहीं बल्कि विलेन, कॉमेडी, सुख दुख जैसे जीवन के हर पहलू को बड़े पर्दे पर जीवंत कर दिया। एक कलाकार जिसने बड़े से बड़े स्टार के सामने भी अपने अभिनय कौशल का झंडा गाड़ दिया। वो कलाकार हवा के झोंके की तरह आया और हवा के झोंके की तरह चला भी जल्दी गया। एक ऐसा कलाकार जिसने किसी भी भूमिका को छोटा नहीं समझा। जी हाँ, आज मैं लेकर आया हूँ फिल्मों के हरफन मौला कलाकार संजीव कुमार के किस्से। आज मैं संजीव कुमार के जीवन से जुड़ी कुछ बातें आपसे शेयर करूँगा। बातें शुरू करने से पहले अपने सुनने वालों से एक प्रार्थना करता हूँ कि वीडियो को शेयर करना, लाइक करना व कमेंट करना ना भूलें। चैनल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। संजीव कुमार जी का जन्म 9 जुलाई 1938 को गुजरात के सूरत में गुजराती ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जेठालाल था, जिन्होंने 3 शादियां की थी। संजीव जी उनकी तीसरी पत्नी की संतान थे। दरअसल पहली और दूसरी पत्नी की मौत शादी के कुछ सालों बाद ही हो गई थी। पहली दोनों पत्नियों से केवल 3 बेटियां थीं। कुछ समय बाद संजीव के पिता गुजरात से मुंबई शिफ्ट हो गए। वहाँ उन्होंने अपने जरी कढ़ाई के कारोबार को खूब बढ़ाया। साथ ही मुंबई में एक आलीशान फ्लैट भी ले लिया। तीसरी शादी के 5 साल बाद संजीव कुमार का जन्म हुआ। इसके बाद संजीव की मां शांताबेन ने 2 बेटों को और जन्म दिया। फिल्मों में आने से पहले उनका नाम हरिहर जरीवाला था। उनके पिता कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए उन्होंने हरिहर जरीवाला नाम रख दिया था। संजीव जी की मां शांताबेन बहुत ही नेक दिल महिला थी। उन्होंने बड़ी ही बुद्धिमत्ता से परिवार को जोड़े रखा। सब कुछ बढ़िया चल रहा था कि 1949 में संजीव के पिता की अचानक हृदय गति रुक जाने से मौत हो गई। उस समय वो मात्र 47 साल के थे। पति के जाने के बाद शांताबेन अंदर से टूट गई। उनके शांत स्वभाव व बिजनेस की कम समझ के कारण उनके पिता के पार्टनर और भाई ने संपत्ति का ज़्यादातर हिस्सा हड़प लिया। पति के गम से उबरी भी नहीं थी कि उन्हें इस धोखे का दुख भी झेलना पड़ा। उन्होंने जिसकी तरफ भी मदद के हाथ बढ़ाए, उन सभी ने अपने कदम पीछे खींच लिए। लेकिन अलग ही मिट्टी की बनी थी संजीव की माँ ने कभी हार नहीं मानी। बिजनेस में हुए नुकसान के बाद शांताबेन 2 कमरों के घर में परिवार सहित रहती थी। बाकी जो 1 मंजिल का घर था वो उन्होंने किराए पर उठा दिया था, जिससे थोड़ी बहुत कमाई हो जाती थी। उन्होंने पुराने कारीगरों से मिलकर जरी का काम फिर शुरू कर दिया। उस समय संजीव जी का दाखिला सरकारी स्कूल में करा दिया गया। उनका मन पढ़ाई में बहुत ही कम लगता था। अपनी माँ को काम करते देख संजीव भी उनके काम में हाथ बटाना चाहते थे, लेकिन माँ चाहती थी कि वो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे। पर फिर भी स्कूल से आने के बाद वो माँ के काम में हाथ बटाते थे। उनका काम होता था डाक तक पार्सल पहुँचाना। स्कूल में दाखिला लेने के बाद संजीव कुमार नाटकों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। उन्होंने अपनी अदाकारी से सबको दीवाना बना दिया। वहीं पर उनकी दोस्ती मैकमोहन से हुई। संजीव कुमार जी थिएटर ग्रुप इप्टा से जुड़ गए। यहीं पर उनकी मुलाकात ए.के. हेंगल से हुई। ए.के. हेंगल संजीव जी से बहुत प्रभावित थे, लेकिन जब उन्होंने हरि भाई को सफ़ेद कुर्ते पजामे व चप्पल में देखा तो वे सोच में पड़ गए कि ये आदमी हीरो कैसे बनेगा। इसलिए वो संजीव कुमार जी को फिल्मों में काम मांगने पर टाल देते थे। वो कहते थे, जब कोई अच्छा रोल आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। हरि भाई रोज ए.के. हेंगल के पास जाते और उनके वायदे को याद दिलाते। नाटक मजमा में हरि भाई की एक्टिंग देखकर ए.के. हेंगल भी विस्मित रह गए। उन्हें पछतावा हुआ कि उन्होंने हरि भाई को फिल्मों में काम क्यों नहीं दिलवाया। फिल्मों में आने से पहले संजीव जी के पास सेक्रेटरी था। नाटकों में धांसू अभिनय के कारण संजीव जी बहुत प्रसिद्ध हो गए। उनमें से एक थे जमुना दास। वो नाटक के कपड़े संजीव तक पहुंचाते थे। एक दिन उन्होंने हरि भाई से कहा कि मैं आपका सेक्रेटरी बनना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि आप मेरी फीस नहीं दे पाएंगे, लेकिन जब आमदनी अच्छी हो जाए तब आप दे देना। इस तरह संजीव कुमार बहुत पहले से ही ऐसे अभिनेता थे जिनके पास फिल्मों में आने से पहले ही सेक्रेटरी था। अभिनय के प्रति हरि भाई का जुनून देखकर उनकी माँ चिंतित रहती थी।
उनको डर था कहीं एक्टिंग के चक्कर में वो अपना भविष्य खराब ना कर लें, लेकिन बाद में वो समझ गई कि हरी की असली खुशी एक्टिंग में ही है। इसके बाद संजीव ने एक्टिंग स्कूल में जाने के लिए सोचा। उस समय के प्रसिद्ध डायरेक्टर शशधर का एक्टिंग स्कूल फिल्मालय हुआ करता था, पर वहाँ की दाखिला फीस सुनकर हरी भाई निराश हो गए। दिल पर पत्थर रखकर वो दुखी मन से बिना खाए पिए ही सो गए। जब माँ को पता चला तो उन्हें भी काफ़ी अफसोस हुआ, पर हिम्मती शांताबेन ने आगे आकर अपने गहने गिरवी रखकर हरी भाई का दाखिला फिल्मालय में करवा दिया। इस तरह संजीव जी का दाखिला हुआ। हरी भाई हमेशा कुर्ता पाजामा में और चप्पल में फ्री महसूस करते थे। कभी कभी तो वो लुंगी और कुर्ते में भी फिल्मालय चले जाते थे। दोस्तों, जो साधारण लोग होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, वो अपनी धुन में रहते हैं। वो ये नहीं सोचते कि दूसरा उनके बारे में क्या सोच रहा है। संजीव कुमार ने पहली बार हम हिंदुस्तानी फिल्म में काम किया था। इसके बाद उन्हें काम नहीं मिल रहा था। हरी भाई ने निर्देशकों व निर्माताओं के ऑफिसों के खूब चक्कर लगाए, पर बात नहीं बन रही थी। कुछ फिल्मों में उन्हें साइन किया गया, पर उन्हें रिप्लेस कर दिया गया। इन सारी चीज़ों ने हरी भाई को अंदर से तोड़ दिया। वो तनाव में चले गए। उनकी हालत देख लोग उन्हें पागल कहते थे। इस बुरे वक्त में उनकी माँ और दोस्तों ने बहुत सपोर्ट किया, जिससे कि वो तनाव से बाहर निकल आए। जब उनको ए ग्रेड की फिल्मों में काम नहीं मिला तो उन्होंने बी ग्रेड फिल्मों का रुख कर लिया। बी ग्रेड फिल्मों के कुछ सालों बाद उन्हें बड़ी सफलता हाथ लगी। नाम बदलने की कहानी भी बड़ी रोचक है। फिल्मी लोगों ने उनका नाम बदलने की सलाह दी। शुरुआत में उन्होंने अपना नाम संजय कुमार रख लिया, लेकिन एक फिल्म में वो संजय खान के साथ काम कर रहे थे। इस तरह उन्होंने संजय से बदलकर अपना नाम संजीव कुमार रख लिया। 1972 में रिलीज फिल्म कोशिश से उनके अभिनय का नया आयाम देखने को मिला। फिल्म में गूंगे का किरदार निभाना किसी चुनौती से कम नहीं था, पर संजीव कुमार ने न सिर्फ आंखों व चेहरे के भाव से करैक्टर को इस तरह पर्दे पर उतारा कि वो आज तक बेमिसाल है। उन्होंने गुलजार के साथ 9 फिल्में की, जिनमें आंधी 1975 में, मौसम 1975, 1982 में अंगूर व नमकीन प्रमुख है। फिल्म शोले में उनके द्वारा निभाया गया किरदार ठाकुर आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है, और मिमिक्री कलाकारों के लिए तो वो एक मसाला है। उनके दौर में राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, शम्मी कपूर, जितेंद्र, मनोज कुमार जैसे पात्र छाए हुए थे, पर उन्होंने उन सब के बीच काम करते हुए अपना अलग मुकाम हासिल किया। 1976 में आई आंधी फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर का सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला। संजीव कुमार हेमा मालिनी से मोहब्बत करते थे। रमेश शिप्पी की फिल्म सीता और गीता में दोनों एक साथ काम कर रहे थे। संजीव जी ने हेमा को प्रपोज भी किया, पर ड्रीम गर्ल ने उनका प्यार ठुकरा दिया। पर एक अभिनेत्री ऐसी भी थी जो संजीव कुमार पर मरती थी। वो थी सुलक्षणा पंडित, पर संजीव ने उनके प्यार को कभी स्वीकार नहीं किया। सुलक्षणा इस तरह उनके प्यार में पागल थी कि जिंदगी भर कुंवारी रही और उन्होंने कभी शादी नहीं की। संजीव कुमार जी का थोड़ा बहुत झुकाव शबाना आजमी की तरफ भी था, पर जब शबाना फिल्मों में नहीं आई थी और उनकी मां ने मुस्लिम बहू अपनाने के लिए साफ तौर पर मना भी कर दिया था। उनके परिवार में एक अंधविश्वास था कि जैसे ही बड़ा पुत्र 10 साल का होता तो पिता की मृत्यु हो जाती थी। उनके पिता व दादा के साथ ये घटना घट चुकी थी। संजीव ने अपने भाई के बेटे को गोद लिया और इत्तेफाक देखिए, बेटे के 10 साल पूरा करते ही संजीव भी इस दुनिया को अलविदा कह गए। संजीव कुमार जी को खाने का बहुत शौक था। वो वेज और नॉन वेज दोनों तरह का भोजन पसंद करते थे। वो देर रात तक जागते थे और सुबह लेट उठते थे। वो परिवार के बच्चों के साथ खूब खेलते थे। संजीव कुमार जी ने विवाह नहीं किया, पर प्रेम कई दफ़ा किया था। 20 वर्ष की आयु में भी संजीव कुमार ने कभी भी छोटी भूमिकाओं से परहेज नहीं किया। संघर्ष फिल्म में वे दिलीप कुमार जी की बाहों में दम तोड़ने का दृश्य इतने शानदार तरीके से निभा पाए कि दिलीप कुमार जी भी सकते में आ गए। बड़ा स्टार कलाकार होने के बावजूद भी उन्होंने कभी नखरे नहीं किए। उन्होंने जया बच्चन के ससुर, प्रेमी, पिता और पति की भूमिकाएं भी निभाई। जब लेखक सलीम खान ने इनसे त्रिशूल में अपने
तत्कालीन अमिताभ जी और शशि कपूर जी के पिता की भूमिका निभाने का आग्रह किया तो उन्होंने बेझिझक यह भूमिका स्वीकार कर ली और इतने शानदार ढंग से अभिनीत की कि उन्हें ही केंद्रीय पात्र मान लिया गया। स्टार की नाक के नीचे से वो लाइमलाइट चुरा कर ले जाते थे। 20 वर्ष की आयु में वृद्ध आदमी का ऐसा जीवंत अभिनय किया था कि स्वयं पृथ्वीराज कपूर भी दंग रह गए थे। 1970 में रिलीज खिलौना की कामयाबी के बाद संजीव कुमार ने बतौर अभिनेता अपनी अलग पहचान बना ली। 1970 में रिलीज दस्तक में उन्होंने लाजवाब अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। संजीव कुमार जी शुरू से ही अपनी सेहत के प्रति गंभीर नहीं थे। वो खूब सिगरेट पीते थे, शराब और खाने का भी उन्हें बहुत शौक था। देर रात तक सोना, फिर सुबह देर तक जगना, यही उनकी दिनचर्या में शामिल था। इसी गलत जीवन शैली के कारण सन 1978 में उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद हार्ट की सर्जरी के लिए वो अमेरिका गए। तब डॉक्टरों ने उन्हें सिगरेट और शराब से दूर कर रहने के लिए कहा, लेकिन संजीव ने भारत आते ही उनके दिशा निर्देशों को अनसुना कर दिया। फिर वही हुआ जिसका डर था। 5 नवंबर 1985 को उन्होंने कत्ल फिल्म की शूटिंग की। फिर उन्होंने प्रोड्यूसर नारी सिप्पी की बेटी शबनम के घर का रुख किया। उन्होंने वहाँ खाना खाया, सुबह 4 बजे अपने निवास पर लौटे। अगले दिन उनके सेक्रेटरी जमुना दास आए और सीधे उनके कमरे में चले गए। केवल जमुना दास को परमिशन थी कि वो किसी भी समय उनके कमरे में आ जा सकते थे। जमुना दास ने देखा कि हरिभाई खूब उल्टियाँ कर रहे थे। वो डर गए और डॉक्टर गांधी को लेने चले गए। उसी समय उनके मित्र सचिन भी पहुंच गए। उनके नौकरों ने बताया कि हरिभाई 1 घंटे से नहा रहे हैं। तब जमुना दास भी डॉक्टर के साथ आ चुके थे। वो सीधा हरिभाई के कमरे में पहुंचे तो अंदर का दृश्य देखकर उनके पैरों की जमीन खिसक गई। हरिभाई पेट के बल जमीन पर गिरे हुए थे। बगल में टैबलेट की शीशी पड़ी थी। डॉक्टर ने उन्हें CPR दिया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का नायाब हीरो दुनिया को अलविदा कह चुका था। आज भी संजीव कुमार जैसा कलाकार हिंदी फिल्मों को नहीं मिला है। हरिभाई एक ऐसे कलाकार थे जो अपने साथी कलाकारों की सहायता भी दिल खोल कर किया करते थे। वैसे फिल्म उद्योग के लोग उनको कंजूस बोलते थे, लेकिन उनके मरने के बाद उनके द्वारा दिए गए उधार पैसे आज तक परिवार वालों को नहीं मिले हैं। उन्होंने जिन जिन कलाकारों को ख़राब वक्त में खूब सहायता की, उनमें से किसी कलाकार ने उनका पैसा वापस नहीं किया। पर संजीव कुमार फिल्म उद्योग के नायाब धरोहर थे। उनके जैसा कलाकार ना भूतो ना भविष्यति। तो दोस्तों, ये थे हमारे सबके प्यारे और फिल्म इंडस्ट्री के एक नायाब हीरे संजीव कुमार जी के जीवन से जुड़ी कुछ बातें। अगले वीडियो में मैं आपके लिए फिर एक नायाब कहानी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए शीतल सोनी जी को आज्ञा दीजिए और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि कई महीनों के बाद आपसे रूबरू हुआ हूँ। और